बच्चों, कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए, एक तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा गया है। तो यहाँ क्या करें, एक हम वृत्त बनाएं। ये बनाया हमने वृत्त बनाया और यहाँ पर एक ये वाली जीवा खींची हमने, इसे ए बी नाम दे दिया। ये क्या है, ये जीवा है आपकी जीवा, यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी इसकी यहाँ ये सेंटर है और यहाँ से ये इस तरह से, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या। केंद्र पर एक समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ जो समकोण त्रिभुज मतलब समकोण इज इक्वल टू ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ आप क्या करें, ये 90 डिग्री ले लें, 90 डिग्री ले लें। अब यहाँ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें और वो भी फर्स्ट वाले का, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत यहाँ लिखें, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो ये होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। चलो पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, पहले लैंग्वेज लिखें इसकी, जब समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम लिखें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका आर स्क्वायर और ये साइन थीटा। आगे करते हैं हम, देखो थीटा कितना है आपका 90, तो यहाँ आप 90 लिखें अपॉन 360 इंटू, देखो पाई की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, तो यहाँ पर 3.14 इंटू आर कितना है आपका 10 है, तो यहाँ पर लिखें 10 इंटू 10 क्योंकि आर स्क्वायर है, माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10 आर स्क्वायर है यहाँ, और ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आपका साइन 90 हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ से थोड़ा बहुत काट सकते हो, यहाँ से ये काट लीजिए, 9 चौक 36, ये वाला कट गया आपका, और ये 2 दूने 4 और 2 पंजे 10, ये कट गया, और ये 2 पंजे 10, ये कट गया। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ कितना बचा है 3.14 इंटू 25 हो गया, ये 25। यहाँ से काट लेते हैं, 2 पंजे 10, ये कट गया, और ये माइनस 10 पन्ना 50। देखो साइन जो टेबल है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है उसमें 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखने आप, ये 1 रख लें, 1 रख लिया। अब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर लें, यानी 3.14 में 25 का, तो ये 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 या 15 के 15, यानी 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 15, ठीक।
2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ये 0, 8 7 15 के 5 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 1 7 यानी 78, और ये 2, तो 2 के बाद ये, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 78.50 माइनस 50 सेकंड 50। अब हम क्या करें, इसमें से माइनस कर लेते हैं। माइनस करें तो यहाँ पर 78 लिखें आप .50, उसके बाद यहाँ 50 माइनस करें तो 0, और ये 5.8 के 8 और 7 में तो 5 के तो 2 बचे। तो यहाँ हमने क्या लिखा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा आपका 28.50, और ये किसमें था, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम फर्स्ट वाला पार्ट कर चुके हैं। बच्चों अब हम पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट सेकंड में देखो, पहले तो हम लिख लें, यानी ये त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या है आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या खंड का कोण कितना है आपका, 90 डिग्री है ये। तब हम निकालेंगे यहाँ पर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो यहाँ ये वाला जो है पार्ट आपका, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये त्रिज्यखंड है, यानी लघु, इसे लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे हम। और इसके बाद में जो खाली जगह जितनी भी बची हुई है वो क्या है आपका, दीर्घ है, ये दीर्घ वाला, तो उसी का हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें होगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये होगा। तो यहां से हम कर लेते हैं, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या है आपका, पाई r का स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन का 360, और ये इंटू पाई r स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर आपका 22/7 इंटू r, यानी त्रिज्या क्या है आपकी 10, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, माइनस थीटा कोण कितना है आपका 90 है, और ये 360 इंटू पाई ले लिया हमने, और इंटू ये 10। दोस्तों दूसरे टाइप से करने से इसे यहाँ ब्रैकेट में ले लीजिए। जब ब्रैकेट में लेंगे तो हमारे पास यहाँ कॉमन में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई कॉमन में आया तो यहाँ पर बचा आपका r स्क्वायर माइनस थीटा, यानी थीटा कितना है हमारा 90 अपॉन 360, और ये यहाँ r कितना है आपका 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये पाई ब्रैकेट में ये 10 इंटू 10 माइनस, देखो इसे हम यहाँ से काट लेते हैं, 9 चौक 36, ये वाला इससे कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये कट गया आपका, और 2 पंजे 10, ये वाला कट गया। तो ये कितना हुआ, 25 हो गया, और ये पाई यहाँ पर 10 100 हुआ माइनस 25,
तो ये पाई और ये 100 में से 25 गए तो 75 ये बचा। यहाँ आगे कर लेते हैं हम, तो 22/7 इंटू 75 ये बचा। तो यहाँ हम क्या करें, 75 में 22 से गुणा कर लें। 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15। 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15। तो 0 5 6 और 1 ये 1600, यानी ये कितना हुआ 1650/7। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर चेक करके बुक में। दोस्तों बुक में इससे एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया है, तो 7 से इसे डिवाइड कर देते हैं हम। यहाँ पर यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ 1650/7, तो 7 दूनी 14, 6 में 4 गए 2 बचे 5, 7 × 21 और यहाँ पर 4 बचा और ये 0 ले लिया हमने। 7 पन्ना 35, ऐसे 10 में से 5 गए तो 5 बचे, पॉइंट लगाया 0। तो 7 49, यहाँ से एक कैरी ली हमने। 10 में से 9 गए तो 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 ले लिया। तो 7 एकन 7, तो इतना ही छोड़ देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 235.71 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। और देखो यहाँ सुनिए आप, यहाँ अगर डाउट में हो, जैसे यहाँ हमने दिया है 7 बन जा 7, यहाँ अगर 2 रख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये 7 तक छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये पहले वाला है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका 0.71 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा ये वाला।